भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में बड़ा राजनीतिक भूचाल आया है। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हो गया है। इसका मतलब यह है कि म्यांमार में लंबे संघर्ष के बाद में लोकतांत्रिक तरीके से नेता बनी आंग सान सू की को सेना ने हिरासत में ले लिया है और उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ में अब म्यांमार की कमान वापस से सेना के पास चली गई है। म्यांमार की राजधानी नेपिता के सारे कम्युनिकेशन चैनल्स काट दिए गए हैं। आज सुबह सुबह पिछली साल म्यांमार में हुए इलेक्शन के बाद में पहली बार पार्लियामेंट्री सेशन होना था, लेकिन इससे पहले ही म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हो गया। म्यांमार के विजुअल टेलीविजन और वॉइस रेडियो ने सुबह सुबह 6:30 बजे पोस्ट किया कि वो अपने रेगुलर प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में सेना द्वारा नियंत्रित एक मीडिया चैनल से इस खबर की पुष्टि हुई कि म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हो गया है और 1 साल के लिए इमरजेंसी लग गई है। म्यांमार में लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ने वाली 75 साल की आंग सान सू की पूरी दुनिया भर में जानी जाती हैं और अब म्यांमार में सेना ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है और देश को अपने कब्जे में ले लिया है। पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव में आंग सान सू की पार्टी ने अपर और लोअर पार्लियामेंट्री हाउस की कुल 476 सीटों में से 396 सीटें हासिल की थी, लेकिन 2008 में मिलिट्री ने जो संविधान लिखा था उसके अनुसार 25% सीटें सेना के लिए रिजर्व रखनी होती हैं और कई अहम पद भी सेना के लिए रिजर्व रखे गए हैं। पिछले कुछ दिनों से सेना पिछले साल हुए चुनाव में वोटिंग फ्रॉड की बात कह रही थी और कह रही थी कि चुनाव में धांधली हुई है, लेकिन पिछले हफ्ते ही म्यांमार के इलेक्शन कमीशन ने इन सभी खबरों को बेबुनियाद बताया था और कहा था कि चुनाव के नतीजों में किसी तरीके की कोई धांधली नहीं हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद सेना ने आज सुबह सुबह म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट कर दिया है और इस खबर से पूरी दुनिया में एक बार फिर म्यांमार के लिए चिंता बढ़ गई है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश म्यांमार में तख्ता पलट की खबरों से बेहद चिंतित हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें म्यांमार की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के प्रति समर्थन जाहिर किया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी अपील की है कि जल्द से जल्द आंग सान सू की रिहाई होनी चाहिए। व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन जेन ने बताया कि म्यांमार के सभी डेवलपमेंट्स की जानकारी नए चुने गए प्रेसिडेंट जो बाइडेन को दे दी गई है और अमेरिका बारीकी से म्यांमार के इस नए डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए है। आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के सभी तरीके के कनेक्शन म्यांमार में काट दिए गए हैं। किसी भी तरीके से उनकी पार्टी से संपर्क नहीं हो पा रहा है और उनके फोन और इंटरनेट कनेक्शन को भी बंद कर दिया गया है। म्यांमार के सैन्य टेलीविजन ने कहा कि सेना ने 1 साल के लिए देश पर नियंत्रण कर लिया है और सेना के कमांडर इन चीफ मिन आंग ह्विन के पास अब सत्ता जाती है। म्यांमार में सेना का कहना है कि चुनाव धोखाधड़ी के जवाब में तख्ता पलट की कार्रवाई की गई है और तख्ता पलट के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में सेना की टुकड़ियों की तैनाती की गई है। म्यांमार के प्रमुख शहर यांगून में सिटी हॉल के बाहर भी सैनिकों को तैनात किया गया है ताकि कोई तख्ता पलट का विरोध न कर सके। आपको बता दें कि लंबे समय तक म्यांमार में सेना का राज रहा है। 1962 से लेकर 2011 तक म्यांमार में सेना की ही सरकार थी। 2010 में चुनाव हुए जिसके बाद में 2011 में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रतिनिधियों को म्यांमार पर शासन करने का अधिकार मिला। लेकिन इस सब के बावजूद म्यांमार में सेना ने असली ताकत हमेशा अपने पास रखी और पिछले कई दिनों से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के प्रति सेना अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी। पिछले कुछ दिनों में म्यांमार में ऐसे कई बयान सेना की तरफ से सामने आए जिसमें तख्ता पलट किए जाने की संभावना सामने आ रही थी। पिछले हफ्ते आंग सान सू की सरकार पर जब सेना के वोटिंग धांधली के आरोप तेज हुए तो वहां सेना के एक प्रवक्ता से रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि क्या सैन्य तख्ता पलट की संभावना हो सकती है। इस बात का सेना की तरफ से कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया गया था, जिसके बाद म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट की आशंकाएं तेज हो गई थी। इसी तरीके की भाषा का प्रयोग करते हुए म्यांमार में एक सीनियर जनरल मिन आंग ने अपने सहयोगियों से बातचीत में कहा था कि अगर सरकार कानूनों को पूरी तरीके से लागू नहीं करती है तो संविधान को रिवोक किया जा सकता है। जिसके बाद भी म्यांमार में एक सैन्य तख्ता पलट की आशंकाएं तेज हो गई थी और इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि म्यांमार में सेना शायद आने वाले दिनों में सैन्य तख्ता पलट कर सकती है, लेकिन ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा इसका किसी को भी अंदाजा नहीं होगा। शनिवार को ही म्यांमार में सेना ने इन बातों को पूरी तरीके से बेबुनियाद बताया था कि सेना एक तख्ता पलट की योजना बना रही है। इसके बाद में रविवार को म्यांमार में जो विदेशी एम्बेसीज है वहां पर सेना ने उन पर भी आरोप लगाया कि वो मिलिट्री की पोजीशन को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद सोमवार को सुबह सुबह ही म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हो जाता है। म्यांमार में हुए इस सैन्य तख्तापलट के बाद एक बार फिर भारत का पड़ोसी देश सैन्य शासन के पंजों में जकड़ गया है।
देखना होगा कि अब इस देश में लोकतंत्र के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़नी होगी।